तो पहले क्या y इज इक्वल टू, तो अभी log ले लो दोनों साइड में, log y इज इक्वल टू, ये रेज टू हाफ है ना, हाफ विल कम डाउन, log ऑफ a by b मतलब log a, है ना, log a माइनस log b ना, या ठीक है, log a माइनस log, तो अभी हाफ जो है इसको भी गया और इसको भी गया, log a माइनस log b, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ बाहर आ जाएगा, पूरा हाफ बाहर आएगा। अभी log x का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, दैट इज वन अपॉन वन माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन रूट ऑफ, सही है, ये हो गया। अभी हाफ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, माइनस हाफ, करेक्ट, log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज जीरो, और ये हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, फिर अभी इसमें से ये क्या बन गया, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, अभी ये वन बाई टू कॉमन आ सकता है, और ये भी माइनस, ये वन बाय रूट ऑफ वन माइनस टू भी कॉमन आ सकता है, वन बाई टू, और ये वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, इधर इधर बचा माइनस वन अपॉन वन माइनस साइन इनवर्स एक्स, इधर बचा माइनस ये वाला वन अपॉन वन प्लस साइन इनवर्स एक्स, पर ना ये बाहर चला गया, ये वाला ये बाहर गया, हाफ बाहर गया, ये बचा है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस साइन इनवर्स एक्स, बराबर माइनस वन माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स, और नीचे क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बचेगा। फिर इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, वन अपॉन, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू और ये टू चला गया, तो क्या बचा है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, बराबर ऐसे कुछ बच रहा है, और ये y भी उधर चला जाएगा, y क्या है वो सब लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ, तो y मतलब दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये वन बाय वाई उधर गया तो y हो जाएगा, तो y मतलब क्या आने वाला है, यानी से दिस पार्ट इज y उधर जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा, बराबर, रूट ऑफ वन माइनस एक्स वन माइनस साइन इनवर्स एक्स और रूट ऑफ वन प्लस साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस रहेगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर। अभी अपने को ये चाहिए ना डिवाइड बाई डी एक्स, ये काम करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो इसमें डाल दिया, क्या हो जाएगा देखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो डाला तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है ना, जीरो जीरो, मतलब ये हो जाएगा वन ना, और नीचे भी वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वन हो जाएगा, ये भी वन ही हो जाएगा ना, मतलब सब, और वन माइनस जीरो ये भी वन ही हो जाएगा, तो द आंसर इज माइनस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
पहले क्या करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज दिस ना, मतलब ये बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स जो दिया है उसको हम लोग log ऑफ ए अपॉन log ऑफ बी लिख सकते हैं ना। सो log एक्स अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अभी ये कुछ नहीं है तो बेस ही डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये टू नीचे उतर जाएगा, क्या आएगा, log एक्स टू द बेस ई, टू द बेस ई, और ये टू हो जाएगा log एक्स टू द बेस ई, है ना। ये हुआ एफ ऑफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट डिफरेंशिएट करने पे, यू बाई वी वाला। तो एफ डैश ऑफ एक्स यू बाई वी है तो क्या आएगा, यहाँ बाहर निकाल देते हैं वी डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 by log 1 बाय log एक्स, x है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ और दिस 1 by x 1 बाय एक्स minus माइनस यू, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब डेरिवेटिव ऑफ log एक्स कितना, अपॉन I think वी स्क्वायर, yes वी स्क्वायर मतलब क्या, 2 log x log एक्स, तो बाहर आ गया ना, ठीक है। okay हाँ तो ये तो log एक्स ये तो चला गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स हैज वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू e, yeah तो x इज इक्वल टू e डाल दो इसमें, हम लोग इसमें x इज इक्वल टू e डाल देंगे तो एफ डैश ऑफ x, अब ये हाफ वैसे ही रखते हैं, e डाल दो इसमें, तो ये 1 बाई e आ जाएगा। ये log e, ये देखो ये जो पार्ट है ये है log e बन जाएगा। अभी log e होता है 1, ओके, और log 1 होता है 0, मतलब ये पूरा बन जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, तो दिस विल बिकम 0 हियर, और नीचे log e डाल देंगे, log e इज 1, 1 स्क्वायर इज, मतलब ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही है, मतलब ये 1 बाय 2 ही आ जाए, है ना। अगला वाला कर लो, ये वाला भी। अभी ये वाला जो है इसमें क्वेश्चन में बोला है कि f is be try twice differentiable such that f dash x दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ा पहला ये सवाल है कि ये शुरू कैसे होगा सर, ओके। तो स्टार्ट करने में क्या करते हैं, अभी एच ऑफ एक्स अपने को कुछ दिया हुआ है इस पे और एच ही पूछा है, तो क्या करने का ऐसे केसेस में जहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर दिया है, सिंगल डबल, इसको हम लोग एच ऑफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने डायरेक्टली इस पे लिख लेता हूँ एच ऑफ एक्स इज, सॉरी की है, एच ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स द होल, तो दिस विल एक्ट लाइक, अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर जैसे दिख रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एफ डैश एक्स, प्लस इसका भी हो जाएगा 2g ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, सही है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से, अभी अगर मैंने इसमें अभी, अब देखो एफ डैश एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर मैं एफ डैश एक्स के पे जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, ओके। या मैं और क्या कर सकता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत संभल के करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखने का, ओके। सो व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो 2 मैंने वैसे ही रखा, चलो 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स, है ना, ये बचा है, तो 2 अभी बाहर ही है। अभी कन्वर्ट किसको करना है वो देखो,
यहाँ पर एफ डैश एक्स है, ओके, ये वाला। हाँ, कन्वर्जन थोड़ा सा संभाल के करना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दोनों भी है, जी ऑफ एक्स भी है, तो एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, बराबर, इसको। तो अगर इसको जी ऑफ एक्स लिखा तो जी ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, बराबर, करेक्ट। बट फिर इधर कुछ और अपने को ज्यादा उसका स्कोप नहीं मिल रहा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, कर सकते, जी ऑफ एक्स को, जी डैश एक्स को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, जी डैश एक्स अकेला ही है ना, देयर इज नो चॉइस फॉर दिस पार्ट, करेक्ट। इसको कुछ कर सकते हैं क्या, जी डैश एक्स को, नहीं, देयर इज नथिंग गिवन दैट। तो अभी कन्वर्जन थोड़ा और कैसा क्या कर सकते देखो, देखो, तो इसको एफ ऑफ एक्स को अगर लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, बराबर ना। देखो हाँ, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स, सही है, ये जी ऑफ एक्स ऐसे ही लिखता हूँ मैं। और अगर मैंने दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया इसको, इधर और इधर, तो ये क्या बन जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखोगे तो दोनों सेम ही क्वांटिटीज है, तो कैंसिल हो गए, अपने को मिला जीरो। अभी अगर ये मेरे को जीरो मिल रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसका क्या निकाला मैंने, डेरिवेटिव निकाला ना, एच डैश ऑफ एक्स मुझे जीरो मिला। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, मतलब एच ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एच ऑफ एक्स एक नंबर देगा कोई, तो अभी उसने क्वेश्चन में ही दिया है मुझे, एच ऑफ फाइव कितना है, वन है, बराबर, एच ऑफ फाइव कितना, वन दिया है उसने क्वेश्चन में। सो आई कैन से एच ऑफ फाइव अगर वन है, मतलब एच ऑफ फाइव अगर वन है, मतलब एच ऑफ एक्स वन है, बराबर, तो एच ऑफ टेन भी क्या आएगा, वन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अभी यू टेक लॉग ना, लॉग वाई, अभी लॉग ए बी सी अपॉन सी डी है ना, ए बी सी डी अपॉन डी, तो लॉग ए मतलब ये लॉग ए मतलब वन प्लस थ्री एक्स रेस टू वन बाई थ्री है ना, तो वन बाई थ्री में आगे ले लेता हूँ, प्लस ये वन बाय फोर हो जाएगा, लॉग ऑफ वन प्लस फोर एक्स प्लस वन बाय फाइव लॉग ऑफ वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन बाय सेवन लॉग ऑफ वन प्लस सेवन एक्स माइनस वन बाय एट लॉग ऑफ वन प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएगा, अभी कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर देंगे, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ये, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये थ्री भी बचेगा ना यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव तो थ्री आ जाएगा, मतलब ये थ्री थ्री गया, करेक्ट, ये थ्री थ्री गया, तो इस हिसाब से ये वन बाय फोर, वन बाय वन प्लस फोर एक्स, और ये फोर भी गया, सेम वे ये वन बाय फाइव, और ये वन, सॉरी वन अपॉन वन प्लस फाइव एक्स इंटू फाइव, ये फाइव फाइव भी गया, सेम वे वन बाई सेवन, वन अपॉन वन प्लस सेवन इंटू सेवन, तो ये सेवन सेवन भी गया, सेम वे वन बाई एट, वन अपॉन वन प्लस एट एक्स, और ये एट 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 भी गया। अभी अगर देखा जाए तो ये वन बाय वाई है, बराबर, ये वन बाय वाई ये उधर जाएगा, अभी क्या करूँ, एक्स इजिकल टू जीरो डाल दो सीधा इसमें, एक्स इजिकल टू जीरो, अगर ये क्वेश्चन में ही डाल दिया मैंने एक्स इजिकल टू जीरो इधर, तो ये वन प्लस जीरो हो जाएगा, बराबर, ये सब वन ही हो जाएगा, ये वन, ये भी वन, ये भी वन,
विल टर्न एवरीथिंग इनटू वन ओनली ना, ये सब वन हो जाएगा। तो ये उधर उधर जाएगा तो भी वन से ही मल्टीप्लाई होगा। एंड ये भी, ये थ्री थ्री इंटू जीरो, मतलब ये भी वन है, ये भी वन है, वन वन प्लस वन प्लस वन, और ये माइनस वन, मतलब ये थ्री -2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा वाह। वाह। ठीक है, समझ में आया? फिर अगला वाला, ये देखो ये वाले में क्या करना है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या आता है? एफ डैश ऑफ एक्स इज ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो एफ डैश ऑफ जीरो क्या आएगा? वन वन लॉग थ्री, थ्री एस टू जीरो मतलब वन, वन इंटू लॉग थ्री इज लॉग थ्री। यस। सेम वे जी ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स अगर मैंने ले लिया ये जी डैश ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स क्या आता है? ये आ जाएगा फोर रेस टू एक्स, फोर रेस टू एक्स लॉग थ्री, मतलब जी डैश ऑफ जीरो भी आ जाएगा फोर एस टू जीरो लॉग थ्री, मतलब ये भी आ जाएगा लॉग थ्री। समझा? ये भी लॉग थ्री आ गया, दोनों लॉग थ्री, सॉरी लॉग फोर आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग फोर दोनों जगह पे। नहीं। अगर लॉग थ्री लिख दिया तो जीरो हो जाएगा। हाँ, लॉग फोर है, अभी इसमें डाल दो ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू इसमें डाल दिया तो ये आ जाएगा लॉग थ्री माइनस लॉग फोर अपन वन प्लस लॉग थ्री इंटू लॉग फोर, क्वेश्चन में डाल दिया तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए बाई बी वन प्लस लॉग थ्री इंटू लॉग फोर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वन बाय कॉस टू थीटा इज सेक टू थीटा, ये बन जाएगा सेक टू थीटा। तो सेक इनवर्स ऑफ, अभी इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस को क्या करें, किसके अंदर डालें इसको, सेक को क्या कर सकते हैं हम लोग? अब सेपरेट दिस। आज अपने को ये करना था, सब्स्टिट्यूट करना थीटा वैल्यू। अभी देखो ये माइनस है ना, इसको चाहिए तो क्वाड्रेंट में डाल दो, माइनस को कोई क्वाड्रेंट में डाल दो, सेक कौन से इसमें नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे भी डाल सकते हैं, सेक ऑफ पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ना, बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पाई माइनस थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स। मैं डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस इज, अभी ये साइन इनवर्स है बराबर, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा डाल दो, या ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ फाई, ये आएगा साइन Sin थीटा theta प्लस plus थ्री, सॉरी थ्री नहीं, 12 cos theta. 12 cos थीटा है, किस नंबर, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर इज Yeah. cos स्क्वायर, तो ये 12 cos थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 13। अभी ये ना, ये टेक्स्ट बुक का सम बन गया, टेक्स्ट बुक में एक सम है ऐसा जहां पर हम लोग ने इसको सेपरेट करना है, 5/13 Sin theta साइन plus थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा। अभी इसको ना 5/13 को अगर मैंने इसको अगर कॉस डाला ना, कॉस अल्फा, तो ये अपने आप बन जाएगा साइन अल्फा, yeah. ये बन जाएगा साइन अल्फा, तो ये इस हिसाब से बन जाएगा साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बन गया बराबर। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने क्या किया था देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अपने को क्या चाहिए, थीटा क्या डाला हमने,
साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अल्फा वैसे ही रहेगा। अल्फा को तुमने कुछ भी डाला तो भी ये कांस्टेंट ही होने वाला है ना, कोई मतलब ही नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट वेट, अभी यहाँ पर 2 माइनस आ रहा है क्या कहीं से, ये आंसर करेक्ट है अपना, ठीक है। बट अभी अगर इसको मैंने ऐसा लगा लिखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये साइन इनवर्स एक्स पे लिखते हम लोग पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, ये तो जीरो आ जाएगा, और साइन को लिखना पड़ेगा फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स क्या बचेगा, माइनस पाई बाय 2। और बट फिर भी ये एक्चुअली देखा तो प्लस थीटा ही आ रहा है। या तो दूसरा तरीका ये है कि इसको ये लोग ने जबरदस्ती अभी चेंज किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जरा। देखो दूसरा तरीका ये है कि अभी यहाँ पर, अभी मैंने ना यहाँ पर 5/13 को साइन थीटा लिख दिया इसको, मैं अलग कलर से लिखता हूँ इसको। 5/13 को मैं लिख दिया इजिकल टू साइन इनवर्स, इसको लिख दिया साइन, लेट्स से साइन अल्फा लिखा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये कॉस को लिखना पड़ेगा, इसको मैं थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा दोनों लिख सकता हूँ ना, डिपेंड्स, इधर माइनस चाहिए ना इधर, तो मेरे को ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा, फिर कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या आ जाएगा, माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, थीटा को हमने क्या डाला था, साइन इनवर्स एक्स। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो नेगेटिव आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये सब ना एक्चुअली देखा है तो दो रेस्पॉन्सेस दे रहा है ये सब। देखो पहले तो यू टू फाइंड डेरिवेटिव बराबर, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अभी ये लॉग एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2 नीचे उतरेगा, तो दिस इज 2 लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। ये वो पहला पार्ट। अभी जैसे ही मैं ये देखता हूं तो मेरे को तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ, ये देखो ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, कोई फॉर्मूला है क्या, 1/2 समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, 2 समथिंग अपॉन, तो अगर तुमने ध्यान से देखा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इसका है sin टू थीटा, sin टू थीटा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट log x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये डाल दिया log x को tan थीटा बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जैसे मैंने बोला ये कोई फॉर्मूला बन गया, अभी दिस विल बिकम साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा बराबर।
बट यहाँ से मैं थीटा कितना लिख सकता हूँ? हाँ। नहीं, थीटा अगर मुझे थीटा लिखना है तो tan इधर जाएगा, tan इनवर्स log x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, मतलब यहाँ पर आई कैन से y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ log x। तो अभी ये सम बन गया, मतलब सम अभी पूरा फिर से x में आ गया। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, याद है डेरिवेटिव? हाँ, 1/1 प्लस x मतलब क्या, log x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। सही है, तो ये आएगा 2/1 प्लस log x द होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ जाएगा, 1/x, ये आ जाएगा 2/x 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। बट अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करने बोला है ना, तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 2 ये 1 हो जाएगा, log 1 इज 0 ना, ये बाहर भी 1 है, और ये 1 प्लस log 1 इज 0, तो ये आ जाएगा 2/1, मतलब ये आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन ए। तो y इज tan इनवर्स, अभी जनरली ना ये ऐसा कुछ रहेगा, तो इधर हम लोग 1 लाने की कोशिश करते थे, अगर इधर 1 आ गया तो 1 लाने के लिए इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। सो 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स, बराबर। फिर ये, अभी ये जो है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये 4x इंटू एक्स है, तो ऊपर लिखने का 4x माइनस एक्स, और नीचे लिखने का 1 प्लस 4x इंटू एक्स। ओके, देन व्हाट फॉर्मूला यू, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, जो फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये वाला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a प्लस b, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, दिस कैन बी tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स x, ये एक हो सकता है, और ये भी a माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी, उल्टा ये, तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अभी यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी इस पे अगर मैंने डेरिवेटिव लगा दिया इस पे, ओके ओके, इसके ऑप्शन मैंने तुमको दिए नहीं है, इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस है इसके, ओके बहुत बड़े ऑप्शंस है, ठीक है, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं इससे अच्छा। tan इनवर्स 3/2 है, इसका अगर मैंने डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि नंबर है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4/1 प्लस 16x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर। ओके, तो हमने क्या किया, इस पे लॉग लगा दिया पहले, ओके, एंड देन वी डिफरेंशिएट दिस, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, ये क्या आने वाला है, 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग लगाने पे ये ABCD क्या बन गया, लॉग ए लॉग बी प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। अब इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x इंटू डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इज 1 ओनली, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज
2x, फिर 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4, फिर ये आ जाएगा 4x क्यूब, cube 1/1 प्लस x 6 6 एक्स रेज टू 8 है ना सर? सॉरी 8 8 है, मैंने एक खुद ही, तो 8 है ना, ये 1 प्लस एक्स रेज टू 8, एक्स रेज टू 8, 8 तो ये क्या आएगा 8x 8 एक्स रेज टू, अभी ये मिल गया, अभी ये dy बाई डी एक्स, और ये y उधर चला जाएगा, y मतलब क्या, ये पूरा आने वाला है, बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 8, बराबर इंटू ये पूरा सब एज इट इज, ये पूरा एज इट इज, वाई वाई यही है ना, कोई वाई मतलब इधर एफ ऑफ एक्स ना, इसको ही मैं वाई बोलता हूँ ना, यही मेरा वाई है, तो ये जो चीज है अभी इधर लिखनी है 1/1, अच्छा ओके अभी समझा। ये वाई उधर चला गया तो इतना बड़ा सब कुछ फिर से आ गया, 1 प्लस एक्स, फिर ये आएगा 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर प्लस cube 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, फिर 8 एक्स रेज टू 7 अपॉन 1 प्लस, ओके नाउ व्हाट इज सेइंग f डैश ऑफ 1, मतलब x का वैल्यू 1 डालना है, तो अगर x का वैल्यू हमने 1 डाल दिया तो मुझे मिलेगा f डैश ऑफ 1, अब देखना ये डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेशन, okay 1 plus ये 1 प्लस 1 2 है, ये भी 2 है, 2 2 टू द 4 4 टू द 8 16 है, मतलब बाहर ये 16 है, अब ब्रैकेट के अंदर करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 2, फिर ये 2 इंटू 1, 2 अपॉन कितना ये 1 प्लस 1 मतलब 2 ही है, 1 स्क्वायर ना ये, फिर ये 4 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब ये 2 ही है, 8 इंटू 1, 8 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब भी 2 ही है, अभी बाहर तो 16 है, ये कितना है 1/2, ये है 2/2, 4 कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा ऐड ही कर दिया मैंने, समझ लो ये अगर ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, हाँ बेस सेम है सबका, हाँ 15/2 आ जाएगा ये, बराबर, और 2 1 जा 2 8 जा, अभी 15 4 जा 60 होता है, तो 15 8 जा 120 ही होगा, बराबर, तो 120 इज योर ऑप्शन नंबर डी, nice sum राइट। very beautiful तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/d, पहले देख लो, अब देखो इधर स्क्वायर है इधर पावर 4 है, तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको स्क्वायर करता हूँ, व्हेन आई स्क्वायर दिस आई गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द holes होल स्क्वायर एंड t प्लस 1/t, सोल्व करेंगे, फिर ये आ जाएगा x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, बराबर, प्लस 2 इंटू 1t इंटू 1/t is 2 ओनली, तो दिस इज व्हाट यू गेट, अब ये मिलने पे इतना तुमको मिल गया, बराबर, अभी x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 जो है वो इधर से कहने से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूं, okay टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर plus 2x प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विल गो yes 1/t स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्या बचा 2x 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 गया, okay क्या बचा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस u ही लगा दो, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2y dy बाई dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u,
और ये 0, तो ये कितना आएगा 2x² y dy बाय dx प्लस 2xy² इज इक्वल टू 0। सो ये उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2x² y dy बाय dx माइनस 2xy²। अभी 2 गया देखो, तो ये क्या बचा अभी dy बाय dx माइनस xy² अपॉन x² y, बराबर। अभी ये अगर x x कैंसिल हो गया इधर से, और ये अगर मैंने कैंसिल कर दिया y y, तो ये क्या आएगा माइनस y बाय x। हाँ इधर आके सम देखो ये क्या आया इधर से, इधर लिखता हूँ मैं। हाँ इधर से थोड़ा सा ये इसने ट्रिकी डाला। देखो dy बाई डी एक्स कितना मिला, माइनस y बाई एक्स मिला। dy बाई डी एक्स क्या मिला है, dy बाई डी एक्स क्या मिला है माइनस y बाई एक्स, करेक्ट। बट अभी इधर ना, इधर भी देखो, इधर ऑप्शन में ऊपर 1 है सब जगह, मतलब वो कटने वाला है, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज, ये माइनस y वैसे ही रखते हैं हम लोग, ओके। अभी x को क्या लिख सकते हैं, इधर से x को ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/y², बराबर ना, x इंटू एक्स। या फिर x को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x अगर इधर से हटा दिया मैंने और इधर डाल दिया, तो x इज 1/xy²। तो इधर मैं लिख देता हूँ x जो है, ओके, मतलब यहाँ तो पर, फिर वो कट कट हो जाएगा। हाँ, तो x को लिखो, ऊपर जो x है ना, ऊपर ऊपर कौन है, एक्चुअली ऊपर y है। हाँ अभी किसी ना किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो कैसे एडजस्ट करते हो, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। एक काम कर, ये एक और टेक्निक ऐसा है, इधर y वैसे ही लिख दो, x वैसे ही लिख दो, और ये जो 1 है ना 1, इसको लिख दो x²y²। अभी तुम बोले 1 का है, इधर 1 नीचे ले लिया मैंने, माइनस y x, और 1 को लिख दो x²y²। तो एक y चला गया, तो क्या आ जाएगा -1/x³y, दैट इज ऑप्शन सी, चेक करो, ऑप्शन डी है सर, ऑप्शन डी। ऐसे वन लिख सकते हैं। हाँ 1 ले सकते हैं, मतलब 1 ही है ना वो, इसलिए। तो हमने u को डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब v लिख दो, v क्या है e रेस टू cos x, फिर v का डेरिवेटिव ले लो dv बाई dx, e रेस टू x का क्या आएगा, e रेस टू x क्या आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। इसका कैसे आया था, sin स्क्वायर x का, x² का 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, e रेस टू x का, e रेस टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। अभी मेरे को चाहिए du बाई dv, मतलब दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, du बाई dv मतलब you divide these two, ओके क्या आ जाएगा 2 sin x cos x अपॉन माइनस sin x e रेस टू cos x, sin x sin x गया, क्या आएगा -2 cos x अपॉन e रेस टू cos x, दैट इज ऑप्शन नंबर वाओ so sweet समझो 4 ना, बराबर -2 cos x, यस, इजी, बहुत इजी है। लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो ये क्या आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेस टू क्या आ जाएगा tan x, फिर ये tan x नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा वाह बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सही है, ये क्या आ जाएगा 1/y dy बाय dx, फिर ये क्या, इस पे u भी लगा दो, u v, याद है u, ये u है। डेरिवेटिव ऑफ log sin x क्या आएगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब cos x, बराबर, वेरी गुड, प्लस v, v मतलब क्या log ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज
सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/y, तो ये साइन बाय कॉस बाय साइन क्या होता है? अभी देख, ये tan मतलब साइन बाय कॉस है, बराबर, cos by sin is और ये कॉस बाय साइन कट हो जाएगा ना, ये समझ रहे क्या? हाँ ये कट हो जाएगा, इसलिए तो मैंने ऐसे लिखा उसको, वाओ तो ये आ जाएगा 1, ये सेक स्क्वायर एक्स दिमाग तो लगता है सर साइंस पढ़ने log ऑफ sin x, तो ये dy by dx क्या आ जाएगा? दिस y विल गो देयर, y उधर जाएगा, y क्या है? sin x रेज टू, और इधर क्या बचा? 1 बचा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log ऑफ sin x। अभी ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये देखो, पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी, ओके समझा? इल्ला देखो, y is equal to sin square, now this is a bit tricky सा ना, देखो बहुत, मतलब ये भी सीईटी का है 2020, तो sin square cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos x, तो आई कैन से यहाँ पर ऐसा 1 प्लस x 1 माइनस x समय आया ना, तो पहले क्या करते, ये अंदर वाला सॉल्व कर लेते, ये वाला, तो जब भी 1 प्लस x या 1 माइनस x या x स्क्वायर आएगा, तो मैं सिंपल x इज इक्वल टू cos 2 थीटा डाल दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा अगर डाला मैंने, तो कोई फॉर्मूला बन जाता है, व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा, याद रखना, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 क्या है? cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या बनेगा? cot स्क्वायर, बराबर, या फिर cot, मतलब cot स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? cot थीटा, एग्री? अग्रीड अब बाहर कौन है बताओ मुझे? साइन स्क्वायर cot इनवर्स है, देखो इधर, अच्छा ओके cot इनवर्स, अब ये क्या है? cot थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? थीटा बचा, मतलब ये बाहर क्या बचा? sin स्क्वायर अच्छा थीटा, बराबर। अभी अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इधर पहुंचे ना हम लोग, sin स्क्वायर थीटा पे पहुंचे, सही है? अभी sin स्क्वायर थीटा मुझे, मतलब आई वांट इज y इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट? y इज इक्वल टू क्या है? sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन गया y इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अभी इसका एक तो डेरिवेटिव ले सकते हैं हम लोग, बट डेरिवेटिव लेते टाइम दोनों साइड में अगर x है तो कंफर्टेबल पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे फिर से इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करता हूँ मैं, इसी को लिखता हूँ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, ये cos इधर आ गया, तो थीटा क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ, मतलब थीटा के जगह पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा क्या है? cos इनवर्स हाफ ऑफ cos इनवर्स x, और ये पूरा होल स्क्वायर, सो ये पूरा x में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाय dx, समथिंग का स्क्वायर, मतलब 2 sin हाँ हाफ cos इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अभी डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा sin थीटा इज व्हाट? इनटू ये cos आएगा ना, cos हाफ ऑफ इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव हाफ cos इनवर्स x, इनटू हाफ बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x क्या आता है? -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और इनटू सॉरी cos इनवर्स, ये हाफ तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज cos इनवर्स x, तो ये कितना क्या क्या बचा? देखो इधर ये बचा 2 sin हाफ, ये सब बचा ना, बड़ा सा कुछ तो बचा, देख बाहर 2 है, इधर 1/2 भी है, वो कट हो जाएगा, ये 2 और 1/2 चला गया ना, ये सब एक ही लाइन में है, ये ओके हाँ 2 चला गया, तो क्या बचा? दिस इज व्हाट यू, ये अंदर अंदर वाला नहीं कटोगे नहीं अंदर वाला नहीं कटूंगा, क्योंकि इधर हाफ है ना। अच्छा अभी x का वैल्यू डाल दो इसमें, x का वैल्यू क्या बोल रहे हो? x का वैल्यू कितना है? अरे नहीं, इसमें डिवाइड बाय dx ही चाहिए उसको ना, तो देखते चलो क्या होता है। तो ये साइन ऑफ हाफ cos इनवर्स x, फिर cos ऑफ हाफ cos इनवर्स x इनटू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अभी अभी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है ना, एक्चुअली देखा जाए तो, हाँ एक मिनट, माइनस cos 2 थीटा को, देखो ना वो ही है इधर ना, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने इसको
अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। थीटा मतलब अंदर का क्या है? हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये हाफ बचा रहेगा, मतलब -1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नाउ दिस 2 will cancel, you will get sin of what? Cos inverse x into -1/2 रूट 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, बराबर। जी। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को कि हाउ डू आई गेट दिस। अभी इसमें कुछ तो एलिमिनेट होने वाला है और अपने को आंसर मिल जाएगा, बराबर। तो डायरेक्टली तो अभी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर तुमको याद रखना है, नहीं तो फिर क्या करो, सुनो इसको अलग से सॉल्व करो। इसको एक काम करते हैं, इसको लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल मेथड लेते हैं, इसको लेते हैं थीटा। लेट से ये जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको मैं लेता हूँ थीटा, तो एक्स क्या आ जाएगा? साइन। कॉस थीटा। अच्छा। कॉस थीटा। बट अभी देख लो, इसको जैसे मैंने थीटा लिखा, इसको थीटा लिखा तो ये साइन थीटा बन गया। क्या बन गया? साइन थीटा। अंडरस्टैंड, दिस इज साइन थीटा। अब मेरे को क्या पता चला? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा कैसे मिलेगा? तो कहने से साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यस। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड साइन थीटा क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके जगह पे मतलब अगर ये जो है, ये साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख दूंगा, ये वैल्यू इधर लिख दूंगा। मतलब 2 साइन थीटा है। हाँ, तो इधर क्या बचेगा? रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर आएगा, सिर्फ साइन थीटा ही है, मतलब इसके जगह पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा? -1/2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। इस पे यूवी लगा दिया और ये क्या आ जाएगा? 0। अभी ये आएगा 2x² dy/dx प्लस 2xy²। ये उधर लेके जाओ, 2x² dy/dx इज इक्वल टू -2xy²। 2 गया, dy/dx -xy² अपॉन x²y। ये x गया, ये y गया, तो कितना बचा? -y/x। अभी y का वैल्यू डाल दो, कितना है? -2। x का वैल्यू कितना है? 1। तो आंसर कितना आएगा? -2। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमने क्या किया, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को 90 लिखा फॉर्मूला से, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, यूवी लगा दिया, बस हो गया।